कोविड के बाद अगर सबसे बड़ा क्रैश हमारे मार्केट में हुआ है ना, तो वो आज ही का दिन हुआ है। अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 6% के करीब निफ्टी 50 गिरा है और मोटा मोटी 5.5% के करीब हमारा सेंसेक्स गिरा है। और यही नहीं, लगभग 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपया का लॉस हुआ है एक सिंगल डे में इन्वेस्टर लोगों का, आज ही का दिन। राइट। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है, सबसे पहला सवाल आ रहा होगा। उसके बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मार्केट आखिर कब तक गिरेगा, ये जो गिरावट है ये कब तक रहेगा। उसके बाद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस गिरावट में आखिर क्या करना चाहिए। उसके बाद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कौन से स्टॉक्स का खराब दिन आने वाला है, बर्बाद होने वाला है। एंड फाइनली आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो तो आपको आखिर क्या करना चाहिए। अगर आपके भी दिल में और दिमाग में ये सारा सवाल घूम रहा है ना, तो आज का इस एक ही वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज आखिर मार्केट इतना बड़ा क्रैश क्यों हुआ। तो उसका सबसे पहला कारण है भैया अनसर्टेनिटी, यानी कि अस्थिरता। देखो, हर कोई ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, यानी कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ बनने वाली है। इसलिए तो अगर आप लास्ट के 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे हमारे निफ्टी 50 का, तो भैया इंडेक्स लेवल में 20% से ज्यादा तेजी था। वो तो अभी 17 आप देख रहे हो क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा क्रैश हुआ, नहीं तो 20% से ज्यादा तेजी था। आप देख ही रहे होंगे क्यों तेजी था, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि एनडीए की सरकार आने वाली है, मेजोरिटी के साथ आने वाली है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, आज जब काउंटिंग हुआ तो क्या हुआ भैया, ना तो बीजेपी की सरकार मेजोरिटी के साथ बन पाया, ना ही इंडिया अलायंस की सरकार मेजोरिटी के साथ बन पाया। तो इसके वजह से मार्केट में पूरा अनसर्टेनिटी फैल चुका है, यानी कि किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी, मार्केट को खुद कंफ्यूज हो चुका है पूरा। मार्केट को पता ही नहीं कि आखिर आने वाले समय में होगा क्या। तो इसके वजह से मार्केट गिरा, ये सबसे पहला कारण है। उसके बाद क्या हुआ, अलायंस। हमारे शेयर बाजार को गठबंधन वाला सरकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि कोई भी सरकार आए भैया मेजोरिटी के साथ आए तो शेयर मार्केट उसको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अगर कोई सरकार आती भी है लेकिन वो फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आती है तो शेयर बाजार उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब कोई भी सरकार मेजोरिटी के साथ आती है ना, तो कोई भी बिल पास करना होता है तो डायरेक्ट वो बिल पास हो जाता है। लेकिन अगर कोई सरकार पूरा गठबंधन के साथ आता है, वो उसको जोड़कर इसको जोड़कर जब कोई सरकार बनाती है ना, तो क्या होता है, जब सरकार को कोई भी बिल पास करना होता है तो हर किसी से परमिशन लेना पड़ता है, तो वहां पे काफी ज्यादा पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। तो गठबंधन वाला सरकार यानी कि अलायंस वाला सरकार शेयर बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अभी के समय में क्या है सिचुएशन, अभी के समय में भैया इसी का सिचुएशन है, गठबंधन वाला सरकार ही बनेगा। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार आए, गठबंधन होके ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। तो इसके वजह से भी शेयर बाजार में काफी बड़ा क्रैश है। उसके बाद क्या हुआ कि भैया पॉलिटिक्स मार्केट को पसंद नहीं है, लेकिन अभी के टाइम पे पॉलिटिक्स पूरा शुरू हो चुका है। वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, तो पॉलिटिक्स पूरा शुरू हो चुका है। तो ये भी मार्केट को पसंद नहीं है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि मार्केट क्रैश हुआ। उसके बाद क्या हुआ भैया, एग्जिट पोल। ये तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो नहीं, परसों जब एग्जिट पोल आया था, तो एग्जिट पोल में क्या था, एग्जिट पोल में कहा गया था कि भैया 340 सीट ओनली बीजेपी को मिलने वाला है, 340 सीट पर्सनली बीजेपी को मिलने वाला है। लेकिन हुआ क्या, हुआ बिल्कुल इसका उल्टा, 240 तक मिला बीजेपी को, पर्सनली 240 सीट मिला। तो जब एग्जिट पोल का ये नतीजा आया था ना, तो मार्केट इसको बहुत बड़ा थम्सअप दिया था और एक ही दिन में 3% से ज्यादा मार्केट भागा था। आपने देखा होगा, एक ही दिन में जब एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था तो मार्केट को बहुत बड़ा पसंद आया और 3% से ज्यादा मार्केट भागा। मार्केट बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आने वाले समय में इंडिया की सरकार आ रही है। लेकिन क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी को मिला 240 सीट और मार्केट ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके वजह से भी आज मार्केट में करेक्शन आया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि आज का दिन मार्केट क्यों गिरा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि अब आखिर आपको क्या करना चाहिए और कब तक मार्केट गिरेगा, अब उसको समझते हैं। तो अब एक बात तो पक्का है कि भैया हमारा शेयर बाजार का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगा, ये बात तो पक्का है। क्यों स्लो हो जाएगा, क्योंकि देखो इतना दिन बीजेपी की सरकार था और बीजेपी जब 2019 में आया था तो पूरा मेजोरिटी के साथ आया था। तो जब भी कोई सरकार मेजोरिटी के साथ आती है तो कुछ भी फैसला लेना होता है ना, तो उसको किसी और से परमिशन नहीं लेना होता था, तो वो डायरेक्ट अपना फैसले पे अटल रहती थी। लेकिन अभी के टाइम पे भैया गठबंधन वाला सरकार बनेगा, तो कोई भी सरकार, कोई भी बैठे, वो गद्दी पे कोई भी बैठे, उसको अगर कोई भी फैसला लेना होगा ना, तो हर किसी से पूछ के लेना पड़ेगा। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना, तो पॉलिटिक्स शुरू होता है। पॉलिटिक्स जब शुरू होता है तो भैया बिजनेस में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मान लेते हैं कि जो गद्दी पे बैठेगा, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसका इच्छा है कि भैया रेलवे में वो 10,000 करोड़ रुपया खर्च करेगा, लेकिन
उसका तो इच्छा है, लेकिन जब वो परमिशन लेने जाएगा तो बाकी पार्टी अगर उसको मना कर देगा तो भैया यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा, तो बिजनेस में इसका बहुत बड़ा क्षति होगा। इसके वजह से भैया हमारा जो शेयर बाजार है इसका मेरे हिसाब से थोड़ा ग्रोथ स्लो हो जाएगा आने वाले कुछ समय तक, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि अब आखिर आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, आपको आखिर क्या करना चाहिए। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। अब देखो, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि अभी के टाइम पे आपको टेक्निकल एनालिसिस पर पूरा 100% विश्वास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का अभी कोई काम ही नहीं है शेयर बाजार में। अभी शेयर बाजार पूरा न्यूज के ऊपर डिपेंड हो चुका है। अगर न्यूज अच्छा आया तो मार्केट भागेगा, न्यूज खराब आएगा तो मार्केट गिरेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपको 100% बिलीव नहीं करना है अगर आप ट्रेडर हो तो। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है भैया, आपको स्टॉप लॉस जरूर यूज लगाना है। कुछ भी ट्रेड करते हो स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाते तो देखो, मार्केट में अभी और भी गिरावट का संकेत है, तो अगर गिरावट हो जाता है तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि टेक्निकल एनालिसिस पर आपको आग बंद करके विश्वास नहीं करना है, एंड स्टॉप लॉस आपको प्लीज लगाना है, नहीं तो भैया आपका पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा डूब सकता है। पॉइंट नंबर 1। एंड अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखो, मैं आपको हर वीडियो में सिखाता हूं ना कि कोई भी शेयर 3 फेज से होकर गुजरता है। पहला ये, दूसरा ये एंड तीसरा ये एक ऐसा फेस होता है जब कंपनी का शेयर एकदम फ्लैट मूड में रहता है, जब कंपनी के शेयर को कोई नहीं पूछता है। ये एक ऐसा फेस होता है जब कंपनी के शेयर पूरा भागता है और इस समय पे हर कोई कंपनी के शेयर को खरीदता है। और अगेन कभी ना कभी कंपनी के शेयर गिरता है और इस समय भी कंपनी के शेयर को कोई भी नहीं पूछता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो और ऐसे समय पे आपने कंपनी के शेयर को खरीदा है ना, यानी कि जब कंपनी के शेयर ऑलरेडी टॉप पोजीशन पे था, उस समय पे कंपनी के शेयर को खरीदा है, तो भगवान ही बचाए आपको, भगवान ही बचाए आपको। अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर हो तो भैया आपने तो ऐसा गलती नहीं किए होंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई कंपनी का शेयर आप खरीदो, लेकिन जब वो फ्लैट चल रहा है तब खरीदो, या फिर जब ऊपर लेवल से गिरा हुआ है तब खरीदो। आपको कभी भी हाई प्राइस में नहीं खरीदना चाहिए। और जिन लोगों ने हाई प्राइस में खरीदा है भाई, रो रहे हैं बैठकर, वो 3 लाख करोड़ रुपया आज का दिन गया ना, तो भैया इन लोगों का ज्यादा गया जो लोगों ने हाई प्राइस में खरीदा है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अब तो ऐसा गलती आप करोगे नहीं। अगर कर दिए हो तो भगवान ही बचाए आपको, मेरे पास तो इसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत पहले से कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है या फिर गिरावट में खरीदा है, तो शायद आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो, शेयर बाजार में इस टाइप का बड़ा बड़ा करेक्शन आते रहता है। कोविड के टाइम में भी मार्केट गिरा था, 2008 में भी मार्केट गिरा था, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार ऊपर ही जाता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है अगर आपने सही समय पे कंपनी के शेयर को खरीदा है। एंड अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर को खरीदा है ना, तो भैया डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर को पोर्टफोलियो में रखा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। शॉर्ट समय के लिए सरकार का थोड़ा चेंजेस की वजह से ठीक है, मार्केट में करेक्शन आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मार्केट का ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने पेनी स्टॉक खरीदा है या फिर हाई प्राइस में खरीदा है तो आपको डरना चाहिए। तो भाई आप, भगवान ही बचाए आपको। फिर फोकस ऑन स्टॉक, यानी कि अभी के टाइम पे आपको कौन से स्टॉक को फोकस बनाकर रखना चाहिए। देखो, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको शेयर मार्केट का अपडेट वगैरह मिलता रहे। ध्यान रहे, हमारे नाम पे काफी सारा फेक आईडी भी बना हुआ है, तो उनको आपको ज्वाइन नहीं करना है। जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो लिंक के थ्रू ही आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपको शेयर मार्केट का अपडेट वगैरह मिल जाएगा। अब कौन से स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, सबसे पहला भैया पीएसयू स्टॉक, यानी कि जो गवर्नमेंट वाली कंपनी है उनको आपको रडार पे रखना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत पहले से गवर्नमेंट वाली स्टॉक है और अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो इस वक्त आप उस कंपनी के शेयर को सेल करने के लिए विचार कर सकते हो। इसको आप मेरी तरफ से एडवाइस मत समझ लेना, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है, अगर आप अपने पैसे को खोने से डरते हो, तो इस समय गवर्नमेंट वाली कंपनी थोड़ा सा रिस्क समय से गुजर रहा है, तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप विचार कर सकते हो। ठीक है, एंड दूसरा, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड जो बिजनेस है, जो मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही होगा, जो पॉलिटिक्स से वेल कनेक्टेड है जो बिजनेस, उन बिजनेस के शेयर को अगर आपने बहुत पहले से खरीद के रखा है और अभी के टाइम पे अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए भी आप विचार कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको शेयर बाजार को जीरो से सीखना है, आसान भाषा में जीरो से सीखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके सीख सकते हो। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।